आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी की चैप्टर 3 साझेदारी का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित होगी जिससे आप लोगों को एग्जाम में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट्स इनटू। तो एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, यानी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। यानी साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किसमें करेंगे? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। यानी दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। और यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। यानी किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम यानी डेबिट किया जाएगा। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति खाता में यानी असेट्स अकाउंट में। किसमें किया जाएगा? तो संपत्ति खाता में यानी असेट्स अकाउंट में। यानी तीन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज। यानी फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स इज। एक क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था जो आप लोगों की 2022 की इंटर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय अर्थात इनकम। याद रखिएगा कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, आय अर्थात इनकम। यानी 4 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन। यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्म का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी 5 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। यानी साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी साझेदारी समझौते में परिवर्तन से। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। चेंजेस द रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर। ठीक है, चेंज द रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर। यानी साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? तो जब साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
और यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय लिया। ए का त्याग होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज सेक्रीफाइस विल बी, मतलब ए जो है ना वो कितना त्याग करेगा, मतलब ए का त्याग कितना होगा। तो इस 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। क्या हो जाएगा 1/6, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/6। याद रखिएगा 8 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स विल रिजल्ट्स इन टू, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, यानी इंक्रीजमेंट का क्या रिजल्ट होगा। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। क्या हो जाएगा, तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक लाभ होगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1, मतलब कि 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 यानी 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे डिवाइडेड profit and losses in the ratio of 4:3:1. They decide to share profit in the ratio of 5:4:3. X and Y's sacrifice are। देखिए क्वेश्चन 2010 एवं 2017 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आप लोगों की 2022 के इंटर परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2/24 और रेशियो 1/24। क्या हो जाएगा 2/24 अनुपात 1/24, यानी 10 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होगा, तो वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स, यानी 11 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। X and Y shares profit in the ratio of 2:3. How they decide to share profits equally in future? Which partner will sacrifice and in which ratio? ये क्वेश्चन 2010 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी Y दोबारा त्याग 1/10। क्या हो जाएगा Y दोबारा त्याग 1/10, यानी Y सेक्रीफाइस करेगा 1/10, यानी 1/10। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी ने साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी जो है ना एक पार्टनर है एक साझेदारी फर्म में, और डी जो है ना नए साझेदार के रूप में आएगा तो क्या होगा। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, तो देख लीजिए हम लोग इसका सही आंसर ए बी, हाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। जब कोई नया आएगा ना तो जो पुरानी साझेदारी होती है उसको दोबारा बनाया जाएगा, यानी पुनर्गठन होगा। तो ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, यानी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज को सामान्यता मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज, यानी पूंजी पर ब्याज को सामान्यता क्या मानना चाहिए। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, लाभ का विनियोजन,
एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मानना चाहिए? तो लाभ का विनियोजन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इन टू। ये क्वेश्चन 2011 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा यानी गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, मतलब कि क्या होगा? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। ए गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, यानी 16 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। ठीक है, जब दायित्व का लेखा करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक घाटा होगा, हानि होगा, तो वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि। और यहाँ पे हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज आ। देखिए 2016 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, मतलब क्या है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट। याद रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर लाभ हानि समायोजन खाता जो है ना, समायोजन खाता, ये दोनों खाता जो है नाममात्र खाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता। और यहाँ पे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर डैश। ठीक है, 2011 एवं 2016 के इंटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता को जो शेष होता है ना, उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, किस अनुपात में? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें? तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? X and Y share profits in the ratio 2:3 in future. They have decided to share profits in equal ratio. Each partner, सॉरी यहाँ each नहीं होगा, यहाँ होगा WHICH। ठीक है, E के जगह पे क्या हो जाएगा? W। याद रखिएगा, which होगा W, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? which, WHICH, which partner will sacrifice in which ratio। ठीक है, तो इस 20 का सही आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई दोबारा त्याग, यानी 1/10। वाई सैक्रिफाइस कितना करेगा? 1/10, यानी 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, ए, बी, सी और डी लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:2:1:1 में परिवर्तित कर लिया। सी कितना त्याग करेगा? A, B, C and D are partners sharing their profits and losses equally. They change their profit sharing ratio to 2:2, 2:1:1। ठीक है, यानी 2:2:1 के अनुपात में, यानी 2:2:1:1 किया। हाउ मच विल बी सी सेक्रीफाइस, मतलब सी कितना त्याग करेगा? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1/12। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1/12। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन,
त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन 2016 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखिएगा कि त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, यानी 22 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी। और यहाँ देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो। एक क्वेश्चन 2017 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है, यानी 99% चांस रहता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए कि लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो बराबर क्या होगा। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, एक्स तथा वह लाभ व हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2013 से वे लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। X and Y share profits and loss in the ratio 3:2 since 1 January 2013. They agreed to share their profits and losses equally. Which partner will sacrifice in which ratio? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स द्वारा त्याग यानी सेक्रीफाइस बाय एक्स 1/4। क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स द्वारा त्याग 1/4 यानी 1/4। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। If at the time of admission of a new partner some profit and loss account balance appears in the books, it will be transferred to। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस 25 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स किस में ट्रांसफर करेंगे, हस्तांतरित करेंगे, तो पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूएड वैल्यूज इन, यानी संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट। किसमें, तो नए आर्थिक चिट्ठे में, यानी 26 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, नए आर्थिक चिट्ठे में। याद रखिएगा कि संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है नए आर्थिक चिट्ठा यानी न्यू बैलेंस शीट में। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए। और अभी आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा, हम लोगों का वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो गुडविल चैप्टर यानी ख्याति चैप्टर का होगा, जो आप लोगों की 2022 के इंटर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।